हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने मेरे इसकी पिछले की वीडियो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 1, 2, 3 अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। पिछले की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन सेम इस क्वेश्चन नंबर 8 के रिलेटेड में कुछ मतलब बोलते ना उससे कंपैरिजन में अगर वो वीडियो अगर देखे रहोगे, वो क्वेश्चन आपने किया रहेगा, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रॉपर समझेगा। तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे रहोगे तो। चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है उसमें, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम खाली क्या करना है हम लोग को, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इससे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सम्स करने से पहले। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखा है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप सम्स कर रहे हो इसके टाइप का तो वैसे इसके सारे सम्स, फिर साइन ए माइनस बी बी, कॉस ए माइनस बी बी, कॉस ए प्लस बी बी, ये 4 सम्स थे, मतलब 4 फॉर्मूला थे आपके। ये चारों के चारों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आपको बाहर रहना चाहिए। मैं कॉस का भी लिख दूँ यहाँ पर, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी पकड़ लेते तो कॉस ए इंटू कॉस बी में ले लिया, प्लस देखा तो माइनस होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी मैं आपको लिखा के दिया है। और वैसे अगर यहाँ पर साइन ए माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस करने का, और कॉस में अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करने का, बस बाकी सब सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या होता है, सपोज किया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 4 साइन ऑफ x प्लस 5 कॉस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। क्लियर, अब मैं इस अंडर रूट ऑफ 41 को इसके नीचे और इसके नीचे लिख सकता हूँ। यस, ठीक है, बेस को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 4 साइन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 प्लस 5 कॉस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। क्लियर कर सकता हूँ ना। अब देखो अगर मैं 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 और 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 इन दोनों को एज्यूम करता हूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। देखो मैं एज्यूम करता हूँ, सिंस अगर 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 इन दोनों का स्क्वायर करके मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग मुझे बताओ। इसका हो जाएगा 16, अंडर रूट ऑफ 41 हो जाएगा 41, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट ऑफ 41 क्या हो जाएगा 41, ठीक है 41। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, आपका 41 ही आएगा, चेक कर सकते हो। 41 अपॉन 41 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना 1। दैट मीन्स इसका स्क्वायर करने पर ऐड करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा एक फॉर्मूला मालूम है कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। इसका आंसर क्या है, इज इक्वल टू 1 आया ना। मैं बोल सकता हूँ कि 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मैं दोनों में से किसी एक को भी साइन और किसी को कॉस ले सकता हूँ ना। या तो मैं इसको साइन लूँ या तो मैं इसको कॉस लूँ, या तो मैं फिर इसको कॉस लूँ या इसको साइन लूँ, क्योंकि प्लस में कुछ भी चलता है ना, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर तो सेम में आता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। तो अभी किसको साइन लूँ किसको कॉस लूँ, किसको साइन लूँ किसको कॉस लूँ, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मेरा भार क्या है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ में आउट ऑफ ये हमारा क्या एंगल है, इस एंगल के बाहर क्या हमारा साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स है ना, तो मुझे अंदर भी साइन लाना पड़ेगा, तभी जाके साइन कैंसिल होगा ना। देखो ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर साइन इनवर्स दिया है तो अंदर भी अगर साइन ऑफ एक्स होगा तभी ये साइन पॉसिबल है कैंसिल होना, और मुझे इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, तब पॉसिबल है ना। तब पॉसिबल है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे साइन ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे मुझे कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन में फॉर्मूला अपोजिट होता है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन। देख लो ना फॉर्मूले में, देखो जब साइन रहेगा तो क्या होगा, अपोजिट टर्म आता है, कॉस होगा तो सेम टर्म आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे साइन दी हुए ने तो मैं इसको कॉस लूंगा, मतलब क्या 4/√, को कॉस लूंगा, और इसको क्या लूंगा, साइन लूंगा। क्या लूंगा, साइन लूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको मैं ले लूंगा, समझो क्या ले लूंगा मैं, इसको अल्फा ले लिया, साइन अल्फा ले लिया, सॉरी साइन दिया है ना, कॉस अल्फा ले लिया, और इसको साइन अल्फा, ठीक है, इसको कॉस अल्फा, इसको साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा ना, बस ठीक है। ये फॉर्मूला मैं रब कर दूँ, आप लोग के लिए लिखा था फॉर्मूला मैंने ये, ठीक है, फॉर्मूला रब कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाने का है, फॉर्मूला बनाने का है मुझे, ठीक है, क्या बनाने का है मुझे, फॉर्मूला बनाने का है, इसको, इस पूरे टर्म को फॉर्मूला बनाने का है। तो देयरफॉर लेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 4/√41। अब मैं इसको क्यों कॉस ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं ले सकता हूँ। ध्यान रखना, इसकी पीछे वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सेपरेट करने के बाद आपको किसी टर्म का उन दोनों का स्क्वायर करके चेक करना है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 आ रहा होगा तभी आप उसको साइन कॉस में ले सकते हो, ठीक है। अब कौन सा साइन लेना है, कौन सा कॉस लेना है, वो डिपेंड करता है हमारा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है और बाहर कौन सा इन्वर्स फंक्शन गिवन है। आई होप कि आप लोग समझ रहोगे। देखो तो मैं इसको क्या ले लूँगा, इसको क्या ले लूँगा, यहाँ पे साइन ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं ले लेता हूँ कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, और इसको क्या लूँगा मैं 5/√41, इसको मैं सपोज करता हूँ साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। वेयर अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, क्या है हमारा अल्फा, कांस्टेंट, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में, और 4/√41 मैंने क्या लिया, कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस है, इसको मैंने क्या लिया हूँ, मैंने साइन लिया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या था, साइन a प्लस बी का। आई होप कि आपने कहीं लिखा होगा, मैं इसको जो अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में भी कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। देखो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b ना। एक बार क्या था, साइन ऑफ a इंटू कॉस b, फिर ये एंगल चेंज हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है, कॉस ऑफ a फिर साइन ऑफ b, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी होगा, देखो यहाँ पर भी होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा मैंने, साइन को पहले लिखता हूँ, साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो सपोज कर लो ये मेरा a है, ये मेरा b है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बन गया आपका, ये फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस अल्फा, समझे, साइन ऑफ x प्लस अल्फा, साइन a प्लस b क्या होगा, साइन a मतलब साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है ना, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। साइन में क्या होता है, जो यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, बट कॉस में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। मैंने फॉर्मूले में समझाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को समझ के, फॉर्मूले को समझ के उसको बनाना क्या है, हम लोग को ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और इसको फिर साइन साइन कैंसिल करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, करते जाऊंगा, आप लोग को समझते जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस अल्फा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dx/dx प्लस d/dx। अल्फा क्या है, कांस्टेंट बताया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 0 दैट इज क्या होगा 1। तो ये क्या आ गया आपका dy/dx का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। समझे एकदम अच्छे से। आई होप फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख लो।
क्या करूँगा, पहले बेस को सेपरेट कर दूंगा। सेपरेट करने के बाद किसी एक इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड करके चेक करूंगा कि इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर 1 आ रहा है तो दोनों में से किसी को भी साइन और कॉस ले सकता हूं। अब किसको साइन लेना है किसको कॉस लेना है डिपेंड करता है कि मेरा भार क्या है। अगर भार मेरा साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर भी साइन चाहिए रहेगा, तभी साइन साइन कैंसिल होगा। अगर साइन चाहिए तो फॉर्मूला साइन का होना चाहिए, फॉर्मूला साइन का होना चाहिए, क्लियर ना। और अंदर प्लस है मतलब साइन ए प्लस बी होगा, क्योंकि प्लस है ना, देखो ना प्लस है तो साइन ए प्लस बी होगा, ठीक है, ए प्लस बी होगा। तो अब साइन दिया मतलब क्या, अपोजिट टर्म होता है दोनों में। साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों अपोजिट होता है। तो अगर एक साइन दिया है दूसरा कॉस, अगर एक कॉस दिया है दूसरा साइन, ठीक है ना। मिल गया मुझे यहीं से किसको साइन किसको कॉस लेना है, तो इसको मुझे कॉस लेना है, इसको मुझे साइन लेना है, बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर उसको मैंने पुट कर दिया। अब देखो दोनों का एंगल डिफरेंट होना चाहिए। अगर साइन में यहाँ पर एक्स है और कॉस में अल्फा है तो वहां पर कॉस में एक्स होना चाहिए, साइन में अल्फा होना चाहिए। देख सकते हो साइन में यहाँ पर एक्स है तो कॉस में एक्स है, यहाँ पे कॉस में अल्फा है तो साइन में अल्फा है। एंगल डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि एंगल पहला साइन ए था, फिर कॉस बी था, फिर कॉस ए था, फिर साइन बी था, ठीक है ना। फिर हमारा फॉर्मूला बन गया साइन साइन कैंसिल, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। आई होप कि समझ गए होगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 3 cos x माइनस साइन अपॉन 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सेम क्वेश्चन वैसे करना है हमें। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू सपोज करेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 3 cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन 2, एज्यूम कर लिया। अब इस डिनोमिनेटर को अपॉन को हम लोग सेपरेट करेंगे, इसके नीचे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 3/2 लिख के मैं सेपरेट कर दूँ कॉस ऑफ x। अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसको लिखूंगा 1/2 इंटू साइन ऑफ x, क्लियर। अब इन दोनों का एक बार स्क्वायर करके ऐड करके चेक करूंगा 1 आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सिंस अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। ये होगा 3/4, ये होगा 1/4, दैट इज 4/4। आंसर क्या आएगा 1, आया ना 1 आंसर, आया ना 1 आंसर। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, आंसर क्या आता है 1 आता है। तो हम लोग किसको अभी साइन किसको अभी कॉस लेंगे वो डिपेंड करता है, इसको साइन ले कि इसको कॉस ले, डिपेंड करता है कि भार मेरा क्या है, भार मेरा क्या है, कॉस है, कॉस है। तो कॉस में क्या होता है, दोनों एंगल सेम होता है। अब अंदर माइनस दिया है ना तो भार क्या होना चाहिए प्लस, मतलब फॉर्मूला कैसा होगा, ऐसा होगा कॉस ए प्लस बी है ना, तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो ये आपका कॉस ऑलरेडी दिया है तो इसको भी कॉस अज्यूम कर लो, इसको क्या अज्यूम कर लोगे कॉस, ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब लेट कॉस ऑफ अल्फा लिया, अल्फा क्यों कि कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं क्या ले लिया अल्फा अंडर रूट ऑफ 3/2, इसको मैं कॉस अल्फा ले लिया, क्लियर। इसको क्या लूँगा साइन, क्या लूँगा साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए साइन ही चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा क्या रहेगा 1/2, क्या 1/2। ध्यान रखना इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट नंबर है, ये दोनों क्या कांस्टेंट नंबर है, तो ये दोनों का आपको अल्फा ही लेना है, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। बोल देंगे वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा क्या हमारा कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको लूँगा मैं कॉस ऑफ अल्फा और इसको क्या लूँगा कॉस ऑफ x, ठीक है, माइनस 1/2 क्या था मेरा 1/2 साइन ऑफ अल्फा ना, साइन ऑफ अल्फा, और दूसरा क्या था साइन ऑफ x, क्या था साइन ऑफ x, क्लियर। तो देखो फॉर्मूला क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी होता है, मतलब कॉस अल्फा प्लस एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस एक्स, क्लियर ना, प्लस होगा तब यहाँ माइनस होगा और माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा,
क्लियर, भूलना नहीं। कॉस में क्या होता है, साइन अपोजिट होता है, ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा के दिया हूँ मैंने। कॉस कॉस कैंसर, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस एक्स। तो क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ अल्फा 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया 1, dy अपॉन dx क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्या दिया आपको कि साइन इनवर्स कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 2 दिया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या लगे हम लोग, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इसको लेता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस इसको भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू साइन अंडर रूट एक्स, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अभी आप चाहो तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 को 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे ना, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अभी आप ऐसा तो कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, मालूम है क्या, एकदम शॉर्टकट मेथड, मालूम है कैसा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, π/4 दोनों में। यहाँ पर अगर बाहर साइन दिया है तो मुझे अंदर अपोजिशन लेना पड़ेगा, तो मैं इसको साइन π/4 लूंगा, इसको कॉस π/4 लूंगा, क्योंकि साइन π/4 और कॉस π/4 का आंसर क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 ही होता है। अगर आपको पता होगा ना तो साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही होता है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही होता है। आप ऐसा भी इसको कर सकते हो आपका, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर दो ना, और मुझे पता ही रहता है कि कॉस 45 क्या है मेरा, 45 क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो अभी हम लोग 12th साइंस में आ गए ना, तो 45 नहीं लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ठीक है, π/4 लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब बाहर मुझे साइन दिया है ना, तो मुझे इसको साइन लेना पड़ेगा, इसको मुझे कॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली ये मेरा एकदम सिंपल मेथड से हो गया मेरा, ये साइन π/4 ले लिया मैंने इसको इंटू कॉस दिया ना तो कॉस आएगा। ठीक है, कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस π/4, ये क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट ऑफ एक्स। समझे, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, इसका भी एंगल सेम हो गया। इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी आई थिंक वैसे ही था, कैसा था, अंडर रूट ऑफ 3/2 था, कॉस था, फिर 1/2 साइन था। तो रूट 3/2 आंसर टेबल में है ना, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में है। तो आप चाहो तो इसका स्क्वायर करने के बजाय आप डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख दो ना, कि अंडर रूट ऑफ 3/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस का, हाँ कॉस 30 का होता है, और कॉस 30 मतलब π/6। अब उसको यहाँ पे ये लिख लो, और ये कॉस अल्फा, और 1/2 साइन में कब होता है, 30 पे होता है, मतलब साइन π/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया ना। तो आप चाहे ऐसा डायरेक्टली कर सकते हो, या तो फिर आप क्या करो, 1/2 का स्क्वायर जो मैंने अभी तक कराते आया, कौन सा कराते आया मैंने अभी, 1/√2 का स्क्वायर करोगे आप, फिर 1/√2 का स्क्वायर करोगे, सॉल्व करने पर 1 आएगा। फिर आप इसको साइन अल्फा लोगे, इसको कॉस अल्फा लोगे, और बोलोगे अल्फा तुम्हारा क्या कांस्टेंट है ना, ऐसा बोलोगे ना। तो इससे अच्छा अगर वैल्यू मुझे पता है तो डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ, अगर वैल्यू मुझे पता है तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे वैल्यू पता नहीं था, क्योंकि अपॉन में √41 था, और √41 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में नहीं है, इसलिए मैंने उसको वैसा किया। और क्वेश्चन नंबर 2 भी अब मैंने वैसा किया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया होगा ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वैसा करके दिखाया, सेम मेथड से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आप ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी उस मेथड से कर सकते हो, बट अगर ऐसे ही इजी पड़ जा रहा है तो क्यों चेक करने जाने का, इसका स्क्वायर 1 होगा, फिर मैं किसको साइन लूंगा, किसको कॉस लूंगा, वो करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, जब मुझे वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू π/4, इसका वैल्यू π/4 पुट कर दिया, और फॉर्मूला बन गया मेरा। क्या फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया मेरा, साइन प्लस है ना तो प्लस ही आएगा, साइन a प्लस बी। ठीक है ना, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
ना। अभी देखो साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, π/4 प्लस अंडर रूट ऑफ x, ये होगा ना। अब इसका डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए लिखाया था, ठीक है। अभी देखो क्या आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप कि भी आप लोग समझ रहे रहोगे, इसलिए तो यहाँ पर क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/4 प्लस अंडर रूट ऑफ x क्या है, d/dx अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ π/4 कॉन्स्टेंट ही है, चाहे अल्फा लो चाहे कुछ भी लो, आंसर तो जीरो ही आएगा। और डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उसमें क्या कि हमारा स्टेप बढ़ जाता है, कौन सा स्टेप, प्रूफ करने वाला, कि दिस/दिस इज इक्वल टू 1 होगा, तो हम लेट एज्यूम करते हैं ना कि लेट ये हमारा क्या रहेगा, √2 हमारा साइन अल्फा, ये हमारा कॉस अल्फा, हम ऐसा एज्यूम करते, वो स्टेप थोड़ा बढ़ जाता था और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको वैल्यू पता है तो वैल्यू डाल के ही कर दो, अच्छा रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, वैसा करो, अच्छा रहेगा। पर ध्यान देना, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ये मेन चीज़, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम होगा तभी करना, वरना अल्फा लेना, ठीक है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्या है, इजी है, वो आप लोग करना, क्योंकि कुछ नहीं दिया है उसमें। देख लो एक बार बनता रहेगा तो, कि 3 cos 3 of x दिया है अपॉन 5 ले लेना, -4 अपॉन साइन ऑफ 3f(x) है अपॉन 5 ले लेना, ठीक है। तो देखो अभी ट्रुथ टेबल में 3/5 की तो कोई वैल्यू नहीं है, और ना 4/5 की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं ट्रुथ टेबल में। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 के ऐसा कर नहीं सकते, इसको ऐसा मैंने किया था। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऐसा करोगे। कैसा, आप चेक करोगे 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, और 1 तो होगा ही होगा। अगर 1 है ना तो किसी एक को क्या लेना है, आपको अल्फा लेना है, किसी एक को आपको साइन अल्फा लेना है, किसी एक को आपको कॉस अल्फा लेना है। डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स है। अभी कॉस इनवर्स से मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस दिया तो इसको कॉस लेना पड़ेगा, यहाँ पे साइन दिया तो इसको साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले पुट कर देना, निकाल लेना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5th भी है। 5th भी क्या दिया, 3/3/cos e⁻x अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 प्लस 2 अपॉन साइन e⁻x अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। अभी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 और 3 अपॉन अंडर रूट 13 हम लोग को कोई वैल्यूज का गिवन नहीं है, गिवन है का ट्रुथ टेबल में, इसका वैल्यू ट्रुथ टेबल में दिया ही नहीं है हम लोग को। तो हम लोग भी क्या लेंगे, इसको चेक करेंगे, इसके जैसा चेक करेंगे, और इसका अल्फा बीटा मतलब साइन अल्फा और कॉस बीटा क्या होगा हम लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। मतलब साइन अल्फा और कॉस अल्फा, सॉरी, ठीक है, वो हम लोग चेक करके देखेंगे। अगर दोनों का आंसर 1 आ गया तो हम लोग सपोज कर लेंगे एक को साइन एक को कॉस, और उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4th और 5th आप लोग कर लोगे। प्लीज़ आप लोग 4th और 5th कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 करा के दे रहा हूँ कि 6 थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजेस किया है उसमें। आई होप कि अगर आप लोग समझ गए कि क्या चेंजेस किया है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लोगे इसको भी। 10/6 साइन 2(x) माइनस 8 cos 2(x), ये तो एंगल है हमारा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें गिवन है, क्लियर, ये वैल्यू गिवन है। तो इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है, अगर कोसेक इन्वर्स ऑफ x है तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। तो साइन इन्वर्स की बात करूंगा तो 1/x होता है। एंगल में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, मतलब जो यहाँ पे x दिया उसका उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, मतलब उसका रिवर्स करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आपको 1/x दिया है, मतलब ऐसा दिया है, समझ लो ऐसा दिया है, कोसेक इन्वर्स 1/x दिया है, तो इसका उल्टा करने पे क्या आएगा, x हो जाएगा। तो मैं कोसेक को चेंज कर दूंगा साइन में और इसको रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लो, पहला सॉल्यूशन पहले एज्यूम करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स ब्रैकेट 10/6 साइन 2(x) माइनस 8 cos 2(x), क्लियर। अब इसको साइन कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 साइन 2(x) 8 cos 2(x) अपॉन 10, समझे, श्योर। तो अभी क्या करेंगे, 6/10 8/10,
जस्ट उसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऐसा भी करने का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऐसा करने का है। 3 तो मैंने करा दिया, 4th और 5th मैंने आपको होमवर्क दिया हो, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे अभी इसको भी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 6/10 ले लिया मैंने इसको, साइन ऑफ 2x माइनस 8/10 ले लिया मैंने इसको लिया cos 2x। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 2 3 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा, क्लियर, कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होगा तो कर देने का प्रॉब्लम नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका 3/5 साइन 2x माइनस 4/5 cos 2x। अभी मुझे चेक करना है कि 3/5 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर का प्लस करने पर यह आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। अगर 1 आएगा तो किसी एक को मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और किसी एक को कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16/25। ऑफकोर्स 25/25 कितना हो जाएगा, 1 आ गया 1, ठीक है ना। तो 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देयरफॉर हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अभी किसको साइन लेना है किसको कॉस लेना है, डिपेंड करता है साइन। बाहर साइन दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा, यहाँ पे साइन तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस तो यहाँ पे साइन, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे कॉस लेना पड़ेगा, 3/5 को कॉस लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट कॉस ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा 3/5 और साइन ऑफ अल्फ़ा 4/5। हम बोल देंगे वेयर अल्फ़ा इज़ व्हाट, कांस्टेंट। ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट है मेरा, कांस्टेंट रहेगा तभी उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या है मेरा कॉस है ना, कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ 2x माइनस ये मेरा क्या है, साइन है, तो ये क्या होगा साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ 2x। क्लियर। अब बीच में माइनस है, तो क्या होगा, साइन का फॉर्मूला, मतलब साइन का फॉर्मूला रहेगा और अपोजिट है मतलब क्या, बीच में माइनस होगा। तो देखो साइन इनवर्स, उसको चेंज कर लूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ, साइन पहला आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला क्या है मेरा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, a माइनस बी मतलब 2x, ये a हो गया, b क्या है मेरा अल्फ़ा, क्लियर, समझे, a माइनस बी होगा। अभी ये जो कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस अल्फ़ा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx 2x माइनस d/dx अल्फ़ा। अब डेरिवेटिव ऑफ a/x, यहाँ पे 2 दिया मतलब क्या कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ a/x क्या होता है a/x इंटू लॉग ऑफ a, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 2x लॉग ऑफ 2, ये आपका क्या आ गया dy/dx, आपका ये फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ गए होगे, क्वेश्चन तो इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, खाली आपको इसको इंटरचेंज करना था बस, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4th और 5th आप लोग कर लोगे। नहीं कर पाए, कुछ भी डाउट आया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पर्सनल कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया आपको, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले ऑलरेडी लिख के दिया है, यहाँ पर क्या लिख के दिया है, cos इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए।
अगर नहीं पता है ना तो प्लीज़ 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 पहले जाके फॉर्मूले बाहर कर लो, ज़ुबान पे याद कर लो। मैंने बताया भी है कैसे याद करना है। सुबह शाम आपको सिर्फ 10 मिनट देना है फॉर्मूले के लिए। प्लीज़ फॉर्मूला पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है ना। फिर अगर फॉर्मूला अगर चाहिए भी तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब 12th का मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिए थे। अगर फॉर्मूले नहीं भी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो आप बोलते ना फॉलो अगर किए रहोगे तो वहाँ पर ही मैंने आपको फॉर्मूले अपलोड करके रखा है, वहाँ से जाकर भी ले सकते हो फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वीडियो में भी फॉर्मूला दे के रखा है मैंने, ठीक है ना। तो प्लीज़ फॉर्मूला आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब सपोज किया मैंने y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सपोज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी आपको नहीं लगता कि 1 माइनस समथिंग यहाँ पे कुछ होना चाहिए कि मेरा कॉस का फॉर्मूला था। देखो कॉस का मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिया था, मैंने फॉर्मूला दिया था मैंने, मतलब फॉर्मूला तो बहुत सारा दिया था। कॉस 2x का, कॉस 2x का क्या दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2 फॉर्मूला और था, मतलब क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक और फॉर्मूला था, क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला भी था। आई होप कि आपको पता होगा, मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, मैंने आपको ऑलरेडी गिवन दिया है मैंने इसको, ठीक है, कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, cos 2x होता है। cos 2x का 4 फॉर्मूला है। तो आप लोग देखो ना, ये सारा टर्म, ये टर्म आपका सेम इसके जैसा ही है, खाली x के प्लेस में अगर tan को रिप्लेस कर दूँ तो ये एग्जैक्ट इसके जैसा नहीं हो जाएगा। अगर मैं x को tan में रिप्लेस कर दूँ तो ये एग्जैक्ट इसके जैसा नहीं हो जाएगा ना। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, cos 2x बोलता हूँ, फिर cos cos कैंसिल हो जाएगा। देखो ये cos इनवर्स है, ये cos है, कैंसिल हो जाएगा ना। देखो आपका एम क्या होना चाहिए कि यहाँ पर cos इनवर्स है तो मुझे भी अंदर कैसे ना कैसे करके cos लेके आना है, तभी cos इनवर्स और cos कैंसिल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू में क्या लिया, tan थीटा ले लिया। क्या ले लिया, tan थीटा। आप चाहे अल्फा लो, कुछ भी लो, ठीक है, पर लेकिन एंगल लो। तो अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे बताना। थीटा इज इक्वल टू tan, वहाँ पर गया तो tan इनवर्स ऑफ x ना, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा ना। तो मैं पुट किया लेट x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ बाद में बताता हूँ, रुको अभी बाद में बताऊंगा मैं क्यों निकाला, बाद में बताऊंगा। देखो तो देयरफॉर मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, x के प्लेस पे क्या लिखा मैंने, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया ना कि लेट x इज इक्वल टू क्या है मेरा ये, तो x के प्लेस में क्या आएगा, अभी tan आएगा, क्या आएगा, tan आएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos इनवर्स। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, cos 2x का, सॉरी मतलब cos 2x का है ना, बट यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ पर क्या थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा थीटा, cos 2 थीटा। क्लियर। अभी देखो cos cos कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया, क्या आ गया, 2 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, इसलिए मैंने फाइंड किया थीटा की वैल्यू, मैंने इसलिए फाइंड किया कि ये थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पे यूज करना है बाद में। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। मांगता रहेगा तो इसको 1 ले लो, तो बोलो यहाँ पर फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 मैंने बोल दिया कि मैंने 1 से उसको यूज कर दिया। अब क्या करना है, अब खाली डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है डिफ्रेंशिएट में, देख लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, tan इनवर्स ऑफ x का। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है पता ही होगा, क्या है, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया dy अपॉन dx का फॉर्मूला। समझे, मतलब आंसर आ गया हमारा, dy अपॉन dx क्या आता है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी है ना क्वेश्चन। खाली आपको क्या समझना है कि ये मेरा कौन से फॉर्मूले से
रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, बोलते हैं ना, कुछ से लिंक कर रहा है, कौन से फॉर्मूले से लिंक कर रहा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे x का वैल्यू सपोज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। आई होप कि आप लोग समझ गए होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, देख लो, tan, क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं tan पुट करता हूँ तो आपको किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 2 tan थीटा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे प्लस हो गया तो क्या होता है, sin 2 थीटा, क्या होता है, sin 2 थीटा, अगर यहाँ प्लस हो गया तो। ठीक है ना, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सिंपल। अभी देखो सर आपको कैसे मालूम पड़ता है, देखो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो ये किसके जैसा दिख रहा है ना, किसके जैसा दिख रहा है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद ही समझ जाएगा। पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे ना इसके ऊपर तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सम्स, ये चीज किसके जैसा दिख रहा है, किस सम्स के जैसा दिख रहा है, किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, आपको समझे, किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। और खुद यहाँ पे tan इनवर्स दिया है बच्चों, tan इनवर्स दिया मतलब अंदर tan मिलना चाहिए, तो आप डायरेक्ट tan के फॉर्मूले में पहुंच जाओ। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा, एक यही मेथड है, समझे। एक पहला मैंने क्या बताया कि एक तो उसके ऐसा आपको दिखेगा सेम टू सेम, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके जैसा शेप होगा, या तो फिर अगर आपको यहाँ पर tan इनवर्स दिया है तो समझ जाने का आपको tan के फॉर्मूले में जाना है, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स दिया तो अंदर भी आपको tan चाहिए, tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। पहले हम सपोज करेंगे y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, क्या पुट करूंगा, लेट x इज इक्वल टू क्या है मेरा, tan थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पर जाकर tan इनवर्स ऑफ x, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, पता रहे तो। अभी देखो तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताना मुझे यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, क्या है मेरा 10, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब tan स्क्वायर थीटा, क्या, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, अभी ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है, tan 2 थीटा का, किसका है, tan 2 थीटा का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, tan कैंसिल, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। आप ऐसा कैंसिल मत करना, ऐसा कैंसिल करते नहीं, ध्यान रखना, ऐसा कैंसिल करते नहीं है हम लोग कभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सिंपल, ये तो फॉर्मूला हो गया, tan थीटा का tan कैंसिल 2 tan हो गया। फिर यहाँ पर देखो, फिर देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको 1 ले लो। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, तो पुट कर लो यहाँ पर 2, समझे। देयरफॉर अभी क्या, डिफरेंशिएट कर दो, बस डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, d अपॉन dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आ गया dy अपॉन dx। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम दे दिया ये भी। ठीक है, आपको क्या सपोज करना है यहाँ पर, x को क्या सपोज करना है, आपको यहाँ पर tan सपोज करना है, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ पर cos 2 थीटा मिलेगा तो cos को साइन में चेंज करना हमें आता है ना, cos क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, सम्स करते मालूम पड़ जाएगा, सम्स करते हम लोग मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लेट, ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, लेट x इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा, tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे बताना, tan इनवर्स ऑफ x, इसको 1 ले लिया। क्लियर, उसके पुट करना होगा यहाँ पर देखो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस x क्या है मेरा 10, क्या है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा ना। अब कॉस को चेंज करना है साइन में, तो फॉर्मूला मुझे पता है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस को चेंज करना है साइन में ना, तो किस में चेंज करूँगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि जो मेरा थीटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है मेरा 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा। ठीक है ना। तो देखो साइन कैंसिल, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, समझे। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, बस सिंपल था, ये भी कोई डिफरेंट नहीं था। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx। अब डेरिवेटिव ऑफ π/2 में क्या है, कांस्टेंट है, उसका आंसर क्या आएगा 0 होगा, 2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा। ठीक है, अरे थीटा की वैल्यू मैंने पुट किया ही नहीं, पहला थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ x, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, क्या बोलेंगे हम लोग फ्रॉम 1। क्लियर। अभी हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा d/dx π/2 माइनस 2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा tan इनवर्स ऑफ x का। क्लियर। अभी डेरिवेटिव ऑफ π/2 मतलब कांस्टेंट 0, π/2 कांस्टेंट 0 माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, कितनी बार करता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, देखो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको साइन इनवर्स दिया है तो अंदर भी क्या मिलना चाहिए, साइन में मिलना चाहिए। ठीक है, तभी साइन कैंसिल होगा। अब साइन है तो साइन के फॉर्मूले में पहुंच जाओ। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला था, बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो साइन 2x में आते। देखो अब मैं बोल दिया साइन 2x, फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 तो मिल रहा है। अगर मैं x में साइन पुट करूँ, x अगर मैं साइन पुट करूँ तो 2 इंटू साइन होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर होगा, और मैं जानता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, तो एक कॉस निकल जाएगा, तो 2 साइन इंटू कॉस, और 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है, साइन 2x होता है, साइन 2x होता है। सही ना। अगर मैं तो साइन पुट किया, अगर आप लोगों ने कॉस पुट किया तो तब क्या होगा, अगर कॉस पुट करते हो तो यहाँ पे कॉस होगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर, सेम किसके ऐसा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, तो 2 कॉस इंटू साइन मतलब क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है हमारा, क्या होता है साइन 2x ही होता है। तो आप चाहो साइन पुट करो चाहे कॉस पुट करो। ठीक है, साइन पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, या 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, बट कॉस की बात करो तो माइनस लग जाता है, तो मैं दोनों लिखूंगा प्लस माइनस। ठीक है, बताता हूँ मैं कैसे करना है, पर देखो ध्यान में रख के चलना कि अगर मैं साइन लूंगा तो भी चलेगा, कॉस लूंगा तो भी चलेगा। क्लियर, ध्यान रखना। तो फर्स्ट में साइन लेके चलता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ क्या होगा 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं पुट करता हूँ पहला कि x इज इक्वल टू मैं साइन थीटा पुट करता हूँ। ठीक है, साइन थीटा पुट करता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, इसको मैंने 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा ना, थीटा एक्स स्क्वायर थीटा है, फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर दिया ना यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। अभी अंडर रूट है तो कॉस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 थीटा का हो गया। क्लियर, साइन साइन कैंसिल, तो y आपका क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है ना, साइन इनवर्स ऑफ x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स। क्लियर, साइन इनवर्स ऑफ x कहाँ से मिला, फ्रॉम 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन dx, टू तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x का, क्योंकि 2 नंबर है 2 बाहर आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, आई होप पता होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ गए। बट किसी बच्चों ने कॉस पुट किया तो, किसी बच्चों ने कॉस पुट किया तो अब कॉस का क्या होता है, माइनस में आता है आंसर। तो ठीक है, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे वी कैन ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करना, वी कैन ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन सिमिलरली बोलने का क्या, सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर सिमिलरली वी गेट क्या मिलेगा माइनस में मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस में, dy अपॉन dx इज माइनस टाइम्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम साइड में बोल देने का यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको कहीं रीजन बोल देना पड़ेगा साइड में, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x का आंसर क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए माइनस आ गया। तो देयरफॉर ये दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। ठीक है, हम बोल देने का काम करो, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3 ले लिया, तो बोलो यहाँ से फ्रॉम 2 and 3, ये मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देख लो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद करना, क्योंकि एग्जाम्स तो आप लोग करो और एटलीस्ट इस हमसे होमवर्क की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो होमवर्क क्या आपका, और इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, आपको देख के ही मालूम पड़ रहा है कि आपको क्या दिया है, कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x³ दिया है। अब 34 मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, मैंने साइन 3x का बताया था कि साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, x क्या पुट करोगे, आप x पुट करोगे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 साइन थीटा मिलेगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, और ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। अभी साइन को आपको कॉस में चेंज करना आता है ना, π/2 माइनस कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका कॉस हो जाएगा π/2 माइनस 3 थीटा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस कैंसिल, π/2 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, फिर आप डेरिवेटिव कर लेना, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके लिख लेना, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग होमवर्क कर लेना। मैं आपको ऑलरेडी मोस्ट ऑफ बोलते हिंट तो मैं दे दिया आपको, हिंट क्या करना है इसमें, मैं क्या बोलोगे आप लोग, x इज इक्वल टू साइन पुट करने का, क्योंकि 34 दिया है, 34 किसके फॉर्मूले में, साइन 3x के फॉर्मूले में, 43 cos 3x के फॉर्मूले में था, 43 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, याद है ना, और साइन के लिए क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो एक साइन पुट कर देना, फॉर्मूला मिल जाएगा जो साइन 3x का होगा, मतलब साइन 3 थीटा का होगा,
साइन को चेंज करके कॉस में, कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा मिलेगा। थीटा की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड करके लिख लेना, बाद में उसका डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। तो ये सम्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। क्या गिवन है हम लोग को, कॉस इनवर्स डायरेक्टली y इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं, चलेगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या गिवन है देखो, e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स, फिर 1 प्लस सॉरी ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। अब इसका बोला है कि डेरिवेटिव करना है, चलो देख लेते कैसे करना है इसको। एक बार मैं बुक रख दूँ, हाँ चलो देख लो। अभी देखो माइनस में दिया है और मैं आपको बताया कि कोई भी पावर अगर माइनस में दिया है तो उसको 1/x⁴n लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया है ना, तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, y इज इक्वल टू, फिलहाल अभी तो कुछ पुट नहीं करते क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूला दिख नहीं रहा है इसका, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या बनता है, पहले सॉल्व करते हैं इसको। e⁻x माइनस इसको लिखता हूँ 1/e⁻x क्योंकि माइनस में दिया है ना, क्लियर। फिर ये हो जाएगा e⁻x प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/e⁻x, क्लियर, ये बनेगा। नाउ उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो e⁻x का स्क्वायर होगा, क्लियर, e⁻x का स्क्वायर होगा -1, फिर अपॉन में e⁻x होगा जो इसके भी होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा e⁻x का स्क्वायर प्लस 1। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त अपॉन में e⁻x होता है, इसके भी अपॉन में e⁻x आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चेक कर सकते हो e⁻x माइनस 1 e⁻x, फिर यहाँ पर भी क्या होगा e⁻x माइनस 1 e⁻x, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट किया हो, समझ जाना इसमें, ठीक है। अभी देखो अभी क्या दिखा है इसमें, ये फॉर्मूला दिख रहा है हमारा, था ना, कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ही था, तो वहाँ पे 1 माइनस था, वहाँ पे भी क्या था 1 माइनस था। तो एक काम करते हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मिल जाएगा वैसा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस माइनस ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वन आगे आ जाएगा ना, 1 माइनस e⁻x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। अभी यहाँ प्लस दिया है तो आप इसको यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम था तो मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस हो गया, 1 माइनस। क्यों 1 माइनस, क्योंकि मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा ना। अब मैं इसको 10 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला किसका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला किसका है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना फॉर्मूला। बस उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग e⁻x को 10 लेते, क्या लेते, e⁻x को 10 लेते, ठीक है। तो e⁻x को अगर 10 लूँगा मैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं सोल्यूशन। लेट e⁻x इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, tan थीटा लिया, क्या लिया, tan थीटा लिया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ e⁻x ना, tan इनवर्स ऑफ e⁻x, क्लियर। फिर आगे देखो, आगे क्या होगा, y इज इक्वल टू इसको ले लिया मैंने 1, क्योंकि 1 का यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पर होगा cos इनवर्स ब्रैकेट, मतलब माइनस आ गया। फिर यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि e⁻x क्या 10 है तो tan का स्क्वायर, क्लियर। फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, फॉर्मूला किसका है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अभी देखो यहाँ पर माइनस आया ना, गलती से भी इस माइनस को बाहर मत लिखना और गलती से भी इसको अभी कैंसिल मत करना। सबसे पहला हम लोग किस पे आते हैं, अपने क्वाड्रेंट में आते हैं। क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल, सब पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है।
इसमें आपका tan पॉजिटिव होता है और इसमें अपना cos पॉजिटिव होता है। क्लियर। अभी cos नेगेटिव है तो क्या मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में आऊँ? सेकंड कोऑर्डिनेट में जब मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में आऊँगा तो cos तो मेरा नेगेटिव रहेगा ना। ये चीज़ आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना मैं फर्स्ट चैप्टर का, मतलब फर्स्ट पार्ट का मैथ्स का, तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब आप पढ़ लोगे ना वो सब तो आप लोग ये सब आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये आपका क्या होता है 0, ये क्या होता है π/2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, फिर ये क्या हो जाएगा 2π। क्लियर, ऐसा राउंड होते रहेगा। ठीक है ना। तो देखो मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट में आने का है। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में आना होगा तो मैं पाई माइनस करूंगा या π/2 प्लस करूंगा। ठीक है, π/2 प्लस करूंगा तो आगे आऊंगा, पाई माइनस करूंगा तो पीछे जाऊंगा मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में आऊंगा। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आने के दो रास्ते हैं, एक तो π/2 प्लस करो या तो फिर पाई माइनस करो। तो देखो मैं π/2 प्लस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि π/2 के मल्टीपल में आ गया ना तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और मुझे कॉस को कॉस ही रेन देना है। समझ में आ रहा है? मैं बताया था आपको फॉर्मूले में, क्या अगर साइन π/2 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। अगर मैं माइनस लूंगा तो भी, प्लस लूंगा तो भी, π/2 के मल्टीपल में आ गया तो चेंज हो जाता है। तो मुझे इसको चेंज तो करना नहीं है, मुझे इसको कॉस ही रेन देना है। अगर कॉस ही रेन देना है तो एक और फॉर्मूला बताया था, पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस। कॉस अगर पाई के मल्टीपल में होगा तो कॉस का कॉस ही होता है, साइन का साइन ही होता है, टेन का टेन ही होता है। ठीक है ना। आई होप कि समझ गए होगे आप लोग। तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लूंगा मैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लूंगा ना तो क्या होगा, कॉस पाई माइनस 2 थीटा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपका कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। तो पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर। पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, बट लेकिन नेगेटिव कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब जो थीटा यहाँ पे रहेगा थीटा तो वही रहेगा, पर लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। ये समझ के चलना। आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, अगर 11th में नहीं पढ़ा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सब एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है ना, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग अपने आप आ जाएगा ये सब। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस कैंसर, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। अभी कितने बच्चे बोल रहे रहेंगे, सर क्या हम पाई प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हमारा कॉस नेगेटिव होता है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकते हो। कैसे आ सकते हो, आप क्या करोगे, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। क्योंकि प्लस कर रहे हो ना, प्लस कर रहे हो मतलब कहाँ पे आ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या होगा, नेगेटिव कॉस थीटा। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हो, किधर पे भी आओ, लेकिन क्या आएगा आपका आंसर, थीटा का थीटा रहने वाला है, और क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या होगा, कैंसिल होकर 0 ही होने वाला है। ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी y इज इक्वल टू पाई माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स। क्या है, tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x। ठीक है, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, पाई क्या होगा, पाई रहेगा, माइनस 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x। ठीक है। अभी आपका तो एंगल है, tan इनवर्स ऑफ x लो, और tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू पाई 0 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स, अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब e रेज़ टू x का स्क्वायर, बट ये x से क्या हमारा नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करना पड़ता है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा x नहीं है, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, तो क्या होगा, -2/1 प्लस e रेज़ टू x का होल स्क्वायर।
अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, तो -2 ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ पावर में, ठीक है ना, पावर में 2x लिख सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं पावर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी 1 आवर के ऊपर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।